नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और अब आज बात करेंगे, पत्रकार जी मौजूद हैं। नमस्ते पत्रकार जी। और पत्रकार जी बताइए कि शिवराज मामा देखिए अब बहुत बड़ी हस्ती बन चुके हैं, ना जाने इस्तीफे के बाद ज्यादा फेमस हो चुके हैं। और ये शिवराज सिंह चौहान हैं, इनका देखिए विरोधी कह रहे हैं कि पत्ता काट दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने जनाधार वाले नेता का पत्ता कभी केंद्र सरकार काटेगी? वैसे भी केंद्र में कहा जा रहा है कि बड़े और दिग्गज नेताओं की थोड़ी कमी हो रही है। ऐसे में कल जेपी नड्डा से मुलाकात है राजधानी दिल्ली में। जेपी नड्डा ने कल कहा कि इतने बड़े जनाधार वाले नेता को घर पर नहीं बिठा सकते हैं। अब बताइए इस सियासी लाइंस के क्या मायने हो जाते हैं? और कल कहा जा रहा है कि और भी शीर्ष नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पहुंचेंगे। तो क्या वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी? क्या अमित शाह आने वाले हैं? क्या वाकई केंद्र में कृषि मंत्रालय शिवराज जी को सौंपी जा सकती है? क्या कहेंगे? और वैसे भी आज बड़ी खूबसूरत बयानबाजी दी है कि मैं भी अपने आप को बड़ा नहीं समझता, मेरे भी नेता हैं मोहन यादव, और मैं चाहूंगा कि हो सकता है, मैं तो खुश हूं अपने कार्यकाल से, लेकिन जो कमियां हैं उसको मोहन यादव दूर करेंगे। तो आप क्या समझते हैं इन बयानों के अर्थ को? देखिए, मैं आपको एक चीज बतला दूं। शिवराज सिंह चौहान हकीकत है, ये उस सोंधी माटी का एक फूल है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री आए, जितने भी नेता आए, शंकर दयाल शर्मा, श्यामाचरण शुक्ल, बिल्कुल, और अर्जुन सिंह, थोड़ा सा मान लीजिए दिग्विजय सिंह को भी, क्योंकि मानना पड़ेगा, हालांकि आजकल वो अपने एकांतवास में हैं। इन सब से अगर कोई ज़्यादा वहाँ की सोंधी माटी पे किसी की जड़ें मजबूत थी, जिसका अंडर करंट था, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल। एक शेर है, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएगी। याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का गांधी है। बिल्कुल। जैसे यूपी में कल्याण सिंह थे, किसी समय कर्नाटक में सुब्बैया आए थे, भाजपा गलती कर गई थी सुब्बैया पे, बना बहुत पहले सरकार बन गई होती। उसी तरह शिवराज सिंह है। शिवराज सिंह के फॉलोवर्स गली गली में हैं। शिवराज सिंह दिलों में राज करता है, दिलों में, वहाँ के आवाम पे, वहाँ की महिलाओं पे लोगों की आह निकलती है शिवराज सिंह के। अब आइए, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी, वो मध्य प्रदेश की ओर निकल लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूँ, होता क्या है, जब कोई बयानात होते हैं एकदम से लगा देता है कोई भी, तो कभी क्या के समय उसका क्या अर्थ निकाल लिया जाए, वो बात एक अलग है। शिवराज सिंह जी ने कहा था जो कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं दिल्ली, देखिए ये उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी। उस शख्स ने कभी भीख नहीं मांगी है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी नहीं मांगी। ये जो चुनाव प्रचार में उसका अगले का ये था, शिवराज, आज 10:05 में हमको एक सभा संबोधित करनी है, फिर दूसरे जिले में 11:20 पे करनी है, तीसरे जिले पे 12 वो इतनी सभाएं कर रहे थे, कांग्रेस का कोई भी लीडर नहीं कर पाए। बिल्कुल, 165 जनसभाएं की उन्होंने। भाजपा को फाइट में लाने के लिए, भाजपा को बराबरी में, लड़ाई में लाने के लिए, बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भाजपा को आगे निकालने के लिए उसमें मोदी का, अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात है, भाजपा एक संगठन है, भाजपा एक संस्था है, किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। अब आपको बताना है, इनको बुलाया गया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है, ये एक बयान है, इसका लोगों ने द्व्यर्थी अर्थ लिया कि मतलब भीख नहीं मांगेंगे। उस समय चूंकि उनको वो सरकार जीत करके आई चीफ मिनिस्टर, तो उनका मतलब साफ था कि भीख नहीं मांगेंगे। वास्तव में भीख क्या मांगेगा, जो खुद वहाँ का राजा रहा हो और खुद राजा होकर के भिखारी के रूम में रहा हो,
खुद आप समझ लीजिए एक प्रजा के रूप में रहा, एक साधारण के व्यक्ति, तो भी क्या मांगेगा, इसका लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया। हाँ। दूसरी बात उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम वो काम करेंगे। भाजपा एक मिशन है और मिशन में ना हम निर्णय लेते कोने, मिशन में जो मिशन का आदेश होता है मिशन के हिसाब से काम करते, मिशन निर्णय लेता है। और हम देखिए, आपको बता दें, अगले को इतना प्यार था मध्य प्रदेश की, एक सीट हारे छिंदवाड़ा में, वहाँ ये अपने विधायक को बहुत क्लोज फाइट हुई इनके विधायक को, अगला वहाँ गया तुरंत शिवराज सिंह चौहान और मजबूत करके आया। आज के डेट में अब जो लोकसभा चुनाव होगा छिंदवाड़ा बीजेपी में जीतेगी। पहली बात, कमलनाथ वहाँ से हारने जा रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं, एक कहावत है, मामा का झामा है बाकी सब पैजामा है। और जाने कितनी कांग्रेस, जाने कितने लोग मामा के पैजामा पे लिपट के चले गए, शहीद हो गए, और मामा का वास्तव में झामा है। अब समस्या आ रही है, क्या कोई मतभेद है? मोहन यादव जी उनको मानते थे, मगर मामा की ये खासियत देखिए, मामा ने कहा कि वो हमारे नेता हैं, उनकी बड़ाई की बिल्कुल, और उनकी बातों से साफ झलक रहा था। उन्होंने प्रस्ताव किया, अगर चाहते मामा मना कर देते तो काफी टाइम लग जाता बिल्कुल शपथ ग्रहण में। नहीं, पार्टी का आदेश, ये एक सिंपल कार्यकर्ता की हैसियत से रहना चाहते हैं। और हमेशा इनका, चौहान की एक आदत रही है, शिवराज सिंह की, एक साधारण, एक लो आदमी के लो प्रोफाइल से रहना, लोगों के काम निपटाना, समस्याओं को निपटाना, सुलझाना, ये इनका काम है। दूसरी बात आपको बताना है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में 4 बार सीएम कोई नहीं रहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, 13 वर्ष 17 दिन ये रहे, 4 बार कोई नहीं रहा, 3 बार रहे अर्जुन सिंह और श्यामाचरण शुक्ल वगैरह, 3 बार, 4 बार कोई नहीं रहा। आपको बता रहे, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, झूठ नहीं बोलने वाला, बहुत साफ छवि, और अगले के लिए आप समझ लीजिए कि अगले का जीवन ऐसा रहा, क्या रखा है झूठी अमीरी में, मन लागा यार फकीरी में। ये अगले का जीने का सिद्धांत रहा और उसी सिद्धांत में अगला अभी तक रहा। दूसरी आपको बतला रहे हैं कि कुछ लोग ये मानते होंगे कि मामा हाशिए में चले गए। हाँ। याद रखिएगा, हाशिए में ही दस्तखत होते हैं। जिस हाशिए को छोड़ दिया था, आप एप्लीकेशन लिखते हैं, डीएम या मंत्री या प्रधानमंत्री या जज जो है हाशिए में लिखता है, हाशिए में लिखा जाता है, हाशिए में अधिकारी लिखता है, इनके काम पे सहानुभूति पूर्वक विचार करो, इनका कार्य कर दो, इनको न्याय दिलाया जाए। हाशिए में, अगर जो लोग कह रहे हैं हाशिए में चले गए तो दस्तखत हाशिए में होते, अब मामा का दस्तखत जो है उड़ के बिकता है। बहुत अच्छी बात कही पत्रकार जी। अब आपको बता रहे हैं, ये सब हटा दीजिए, मामा बिल्कुल जी जान से जुटा था कि भाजपा कमल, अगला हर जगह गया है शिवराज सिंह, उसने कहा कमल को जिताइए, कमल को कहीं अपना नाम नहीं लिया है। जीतने के बाद भी मोदी जी का नाम लिया, अमित शाह जी का नाम लिया, जीतने के बाद भी। पत्रकार जी, विपक्षी कह रहे हैं कि झगड़ा हो जाएगा मोदी जी से इनका, क्या कहेंगे? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, नोट कर लीजिए। याद रखिएगा कि मामा का आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ, और संघ का जो कल्चर है, जो संघ के काम करने की स्टाइल है, वो आपको बता रहे हैं, उनका मिशन है उन लोगों का, वो आपस में रह के, उनके यहाँ जातिवाद नहीं है, कोई पक्षपात नहीं, वो संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। अब भाजपा बहुत बदल गई, मगर आपको बता रहे हैं कि मामा की जगह जो दूसरा बनाया, उसकी वजह है मामा की एक एज हो गई थी, नया प्रयोग करने से उनको क्या था, काफ़ी वोट आने था, यादव को प्रयोग कर देने पूरे देश में इन्होंने अपने से नाराज वोट को अपने फेवर में कर लिया। हाँ। दूसरा, मोहन यादव भी सबसे ज़्यादा मानता, मगर यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि लोग अपने उस्ताद को, गुरु को नहीं भूलते हैं। मोहन यादव जी को भी हमेशा मोहन यादव इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हाँ। मोहन यादव पहले मानते थे, अब भी मानते, वहीं इसको शिवराज सिंह जी खुद कह चुके हैं, हमारे नेता हैं मोहन यादव, खुद कह चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं कि मामा का कोई भी आदमी अगर मामा को
और दूसरी आपको बताना है कि जैसे कृषि का है, उनका बड़ा मिशन है कि पर्यावरण क्षेत्र में उसने काम किया है। हाँ बिल्कुल किया था काम। महिला सशक्तिकरण में काम किया, बाल कल्याण पे काम किया। मैं आपको बता रहा हूँ, अन्ना हजारे, आपटे, डॉक्टर कुरियन ने गाय पे कितना कार्य किया। तमाम लोगों ने कार्य किए हैं जो आज उन्हीं की श्रेणी में, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने उत्तराखंड में काम किया है। तमाम ऐसे संत हुए हैं। आप कहना नहीं चाहिए, मामा पॉलिटिकल संतों में मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति है और भाजपा का एक मार्क है, एक ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है। और कुछ भी हो, अगले ने मेहनत की है ये चीज़। और आज झगड़े का कोई सवाल नहीं होता है। आपको बता रहे हैं कि मोदी की जो काम करने की नीति है वो बहुत स्पष्ट है। आपको हम क्लियर कर दें कि काम पसंद व्यक्ति हैं। जो भी कई उनके यहाँ मंत्री हैं जो मोदी के बहुत खिलाफ थे, तब भी उन्होंने मंत्री बनाया। वो काम देखते हैं, काम की वजह से श्रीधर जी के यहाँ उन्होंने प्रस्ताव भेजा था और नजमा हपतुल्ला, तमाम लोग ऐसे हैं उनके मंत्री जो उनके खिलाफ भी रहे तब भी बनाया, क्योंकि इनको काम आता है, ये काम के हो, तो इसलिए कहीं ऐसा कुछ नहीं। ये लोग कयास, दूसरी बात, इनके खिलाफ बहुत बड़ी लॉबी लगी, पूंजीपतियों की लॉबी लगी हुई, तमाम पूंजीपत मामा के खिलाफ लगे, भाजपा के खिलाफ लगे। वो चाह रहे किसी तरह से कुछ कर ले, मगर भाजपा पे कोई भी भाजपा पे बंदर बांट नहीं कर पाया है। याद रखिएगा, भाजपा के यहाँ जो रोटी के टुकड़े का बंदर बांट करते हैं तो पता चला उसको खुद ही पोजीशन, उस बंदर को खुद ही आप सुने रोटी भी नहीं मिलती है और तराजू भी उसके हाथ से छिन जाता है। ठीक है, तो देखिए मामा हाशिए पर नहीं गए। जो पत्रकार जी ने कहा कि हाशिए पर दस्तखत होते हैं पीएम मोदी के और अमित शाह के, ये बात बहुत अच्छी है। और देखिए देखने वाली बात होगी कि कल दिल्ली का क्या नजारा होगा। मामा मिलेंगे जेपी नड्डा से और कौन रहेगा मौजूद और किस चर्चा को वहां तेजी मिलेगी, हम सबकी नजर टिकी रहेगी। क्योंकि देखिए अब मामा और फेमस हो चुके हैं कि मामा के यहाँ पर झोली में केंद्र सरकार क्या देने वाली है। क्योंकि मामा ने तो मध्य प्रदेश की चदरिया मोहन यादव के सिर पर रख दी है कि जस की तस धर रे चदरिया। तो देखिए देखने वाली बात होगी मामा को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और मामा उसका निर्वहन करते नजर आएंगे। पत्रकार जी शुक्रिया आपका। और अब हम दर्शक से पूछते हैं उनकी क्या राय है मामा को लेकर और आप क्या सोचते हैं, क्या मंत्रालय मिलना चाहिए उन्हें, कौन सा मंत्रालय उनके लिए सटीक होगा। जरूर अपने कमेंट को रखें। बहुत शुक्रिया।